गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टैली ERP 9 में हमने प्रीवियस वीडियो में कंपनी क्रिएशन सीखा हुआ था और कंपनी को क्रिएट करके मैंने दिखाया था। शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया होगा, चला लिया होगा और कंपनी को क्रिएट कर लिए होंगे। तो आज हम उसी के आगे आपको बताने जा रहे हैं। जब हम कोई भी एंट्री करना होता है, सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन हमें बार बार कंपनी को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी कंपनी चेंज हो, किसी दूसरी कंपनी में यूज करना हो, तब हम कंपनी को दोबारा क्रिएट करते हैं। अदरवाइज फिर हम उसी कंपनी में एंट्री करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है कंपनी क्रिएशन से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टैली पे वर्क करना सिखाऊंगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ कि हमको कौन सी स्टेप सीखना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ और उन्हीं स्टेप के आधार पर मैं आगे आपको वर्क करना सिखाऊंगा। हमने एक एग्जांपल लिया था टैली में वर्क करने के लिए। उस एग्जांपल की एंट्री हमको करना है। इसके लिए मैंने बताया था टैली में वर्क करने के लिए सबसे पहले तो इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमको जो टैली में वर्क करना है वो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट होता है क्रिएट कंपनी। ये पहला स्टेप हम पूरा कर चुके हैं, हमारी कंपनी बन चुकी है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। अब हमें जो सीखना है सेकंड स्टेप, वो हमें सीखना है क्रिएट लेजर। लेजर्स आप जानते होंगे, लेजर मीन्स अकाउंट्स, खाता, यानी कि कंपनी में जिस व्यक्ति की एंट्री हमको करना होता है उसके लेजर्स को पहले ओपन करना पड़ता है, उसके खाते को ओपन करना पड़ता है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इतना परचेस गुड्स। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस एंट्री को करने के लिए हमें कौन से लेजर ओपन करने की आवश्यकता है। ये यहाँ भी देखिए पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको अब ये डिसाइड करना होगा इसके लिए। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से स्टार्ट हो रहा है तो एक तो हमको कैश लेजर चाहिए, आप जानते हैं टैली ERP 9 कैश लेजर ऑटोमेटिक बना के देती है हमको। दूसरा हमको कैपिटल लेजर चाहिए, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों चाहिए, आप जानते हैं जब भी बिजनेस में पहले पूंजी लगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल। तो हम जो पूंजी लगा रहा है, 2 लाख रुपए लगा रहा है, उसको किस में स्टोर करेंगे, कैपिटल में। ओके, तो आज मैं पहले आपको दूसरा स्टेप बता रहा हूँ, लेजर को क्रिएट करना। तो हमारे कितने स्टेप पूरे हो जाएंगे, इसके बाद 2 स्टेप हमारे पूरे हो जाएंगे। आपको ये ध्यान देना है, पहला स्टेप हमने सीख लिया, ये आपको मालूम है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, कौन से स्टेप बताने जा रहा हूँ, सेकंड स्टेप। तो हमारे ये 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। क्रिएट कंपनी, कंपनी को क्रिएट करना हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा। आज हम सीखेंगे क्रिएट लेजर्स, टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। ये आप जानते ही हैं लेजर, क्योंकि आप एंट्री कर चुके हैं। फिलहाल हम कौन से लेजर बनाएंगे वो मैं आपको, एंट्री के अकॉर्डिंग हमको लेजर बनाने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन की यदि हमको एंट्री करना है तो हमको ये लेजर बनाने होंगे। इसके लिए जैसे मैंने बताया कैश लेजर, कैपिटल चाहिए हमको। दूसरा है हमारा परचेस गुड्स फ्रॉम अमित सप्लायर ऑन द क्रेडिट, यानी कि हमने परचेस किया है गुड कहाँ से, अमित से, और उसमें भी क्रेडिट में। तो आपको मालूम है एक तो हमको कौन सा लेजर चाहिए, परचेस लेजर चाहिए। फिर एक हमको अमित का भी लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अमित क्या है, अमित से हमने क्रेडिट में परचेस किया है। ये रूल आपको मालूम होने चाहिए
जब किसी का नाम आ जाता है तो क्रेडिट होता है, फिर भी इसमें तो क्रेडिट लिखा ही है। और जब हम किसी से उधार परचेज करते हैं या उधार देते हैं तो उसका लेजर या उसका अकाउंट ओपन करना आवश्यक होता है। यदि यही बात कैश की होती तो हम इसके अकाउंट को ओपन नहीं करते। आप इतना कॉन्सेप्ट जानते हैं। आप भी किसी दुकान में यदि परचेस करने जाते हैं, यदि आप नगद उससे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपसे वो आपका अकाउंट नहीं ओपन करता है, आपका नाम एड्रेस ये सब कुछ नहीं पूछता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, चल दिया। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति से उधार लेने जाते हैं तो क्या ऐसे दे देगा? वो नहीं देगा। आपके कितने भी जान पहचान का होगा, लेकिन आपके अकाउंट खोलेगा अपने रजिस्टर में, अपने रजिस्टर में आपका नाम लिखेगा और जितना अमाउंट आप यूज कर रहे हैं या जितने का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी एंट्री करेगा। इसलिए जब उधार लेते हैं तो उसका अकाउंट खोलना आवश्यक होता है। तो आज मैं पहले दो यही एंट्री करके दिखाऊंगा, और ये दो एंट्री के लिए हमको कौन से लेजर अकाउंट ओपन करना है ये मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। टैली ERP9। टैली ERP9 में हमने कल एक कंपनी क्रिएट किया था, मैं उसी कंपनी पे वर्क करने जा रहा हूँ। उसी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए देखिए क्या करना है। फिलहाल तो हमारे पास एक ही कंपनी है तो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगी। यदि एक से अधिक कंपनी होती तो लिस्ट के माध्यम से हम उसको सेलेक्ट कर सकते थे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कंपनी ओपन हो रही है, फर्स्ट कंपनी है। पासवर्ड हमने रखा था सदगुरु SICS। ये हमारी कंपनी ओपन हो गई है। SICS इन्फोटेक 2020 की है। आज की डेट जो भी है 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है। कंपनी को बनाने के बाद जैसा कि मैंने बताया, सेकंड स्टेप आपका जो है कंपनी को क्रिएट करने के बाद वो हमारा क्या है, लेजर को क्रिएट करना। तो मैं आज आपको लेजर क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। ओके, लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। इसीलिए बोला करता हूँ कॉपी पेन लिए रहिए। वीडियो देखने बैठ गए, कॉपी पेन नहीं लिया, कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए। स्टेप लिखना पड़ेगा तब तो आप लाइव कर पाएंगे, अदरवाइज लाइव नहीं होगी। हम कहते हैं अभी आपके पास सिस्टम नहीं है तो भी जब भी कॉलेज ओपन होगा लाइव करने आएंगे तो क्या फिर वीडियो देखेंगे? नहीं, आपको उस कॉपी को लेके आना है और चेक कराना पड़ेगा आपने नोट किया है या नहीं, और उसी कॉपी के माध्यम से आपको लाइव करना होगा। ये ध्यान रखिए, उस कॉपी को हम चेक भी करेंगे, इसलिए पूरे स्टेप आप लिखते जाएं। ओके, तो आइए नोट करिए कॉपी में। गेटवे ऑफ टैली आप ऐसे लिखेंगे, मैं लिखने का तरीका भी देखो आपको समझा रहा हूँ। स्टेप लिखने के लिए आपको क्रिएट लेजर यही हेडिंग आपको डाल देना है, या क्रिएशन ऑफ लेजर। इसके बाद आप लिखेंगे गेटवे ऑफ टैली, ऐसे एरो इस तरीके से लिखना है। अब गेटवे ऑफ टैली के बाद मैं कहाँ गया, अकाउंट इन्फो, ये आप लिखेंगे। मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, बाकी आपको फिर लिखना है। अकाउंट्स इन्फो यानी कि हमको कहाँ जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना है। लेजर को क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी स्टेप फॉलो करना है, ये हेडिंग आप बनाएंगे, क्रिएट लेजर्स, गेटवे ऑफ टैली, फिर लिखेंगे अकाउंट इन्फो, और इसके बाद फिर अब हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फो में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा लेजर्स, यहाँ फिर नोट करेंगे आप लेजर्स। ओके, और फिर यहाँ पे आप लिख देंगे क्रिएट। ये आपका स्टेप पूरा हुआ। लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है, तो ये कॉपी में नोट मिलना चाहिए। फर्स्ट हेडिंग क्रिएट लेजर, पहले तो कंपनी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया पहले उसको आप नोट करें। सेकंड, आज आप लिखेंगे क्रिएट लेजर और लिखेंगे गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स क्रिएट। ओके, ये स्टेप हमारा लेजर को क्रिएट करने का पूरा हुआ। ये लेजर में हम गए, यहाँ मिल जाएगा आपको क्रिएट।
अब यहाँ पे दो बार क्रिएट मिल रहा है, एक सिंगल लेजर है, एक मल्टी लेजर। इसका मतलब कॉमन है, आप समझ गए होंगे, हर जगह हमको मिलेगा। जब हमको केवल एक लेजर क्रिएट करना हो सिंगल, तो हम सिंगल लेजर का यूज करें। जब एक से अधिक क्रिएट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? मल्टी लेजर। फिलहाल मैं आपको सिंगल लेजर बता रहा हूँ। सिंगल लेजर में जाके आपको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ये स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इस स्क्रीन को समझना बहुत आवश्यक है, लेजर को क्रिएट करना। अब मैं आपको यहाँ नॉर्मली स्टेप भी समझा सकता हूँ। देखिए ये भी लिखा हुआ है, टैली मेन से गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो लेजर, और लेजर क्रिएशन में हम पहुँच गए। यानी कि इस समय हम कौन सा काम कर रहे हैं, स्टेटस बार में दिख जाता है, लेजर को क्रिएट कर रहे हैं, लेजर क्रिएशन का काम कर रहे हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं टैली प्री डिफाइन कौन से लेजर प्रोवाइड करती है, तो आप इससे बैक होके यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देख भी सकते हैं। दो लेजर ऑटोमेटिक टैली हमको देती है, एक तो कैश का, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये लेजर ऑटोमेटिक टैली में बने होते हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें कैश क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, ना प्रॉफिट एंड लॉस। हमको जो लेजर क्रिएट करना है वो कौन सा? सबसे पहले आपको कैपिटल लेजर क्रिएट करना है, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं अभी ग्रुप्स पढ़ाऊँगा, फिलहाल अभी कुछ ग्रुप्स मैं आपको यहाँ बताता चलूँगा जो यूज करूँगा। अंडर में क्या रखना है, हमने यहाँ कैपिटल दे दिया, यहाँ तो कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ तो कोई भी नाम हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लेजर नेम निर्धारित कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये प्रीडिफाइन है, ये प्रीडिफाइन ग्रुप हैं, इन्हीं में से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए इन ग्रुप का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमको टैली ERP9 में काम करना है तो कौन से ग्रुप में हमको कौन सा लेजर रखना चाहिए, इसकी नॉलेज होना भी आवश्यक है। ये मैं आपको बताऊंगा, इसका एक अलग डेमो दूंगा। लेकिन अभी जो मैं यूज़ करता जाऊंगा लेजर, वो ग्रुप आपको बताता चलूँगा और उसको आप कॉपी में भी नोट करेंगे। ओके, कैसे? मैंने कैपिटल अकाउंट दिया, सीधी सी बात है, कैपिटल पूंजी के लिए। तो यहाँ पे अंडर में भी क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट्स। ओके, कैपिटल में कोई इन्वेंट्री इफेक्टेड नहीं है, यहाँ आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, नहीं यहाँ कहीं चेंजेस नहीं करना, आपको एस करते जाना है बस। ओके, अब आपको कॉपी में क्या लिखना है? कॉपी में सीधे लिखना है यहाँ पे लेजर नेम और लिखना है कैपिटल अकाउंट। उसी के नीचे लिखना है अंडर और लिखना है कैपिटल अकाउंट। मेरी बात समझ में आ गई होगी, कॉपी में नोट करिए, लिखिए लेजर नेम के आगे लिखो कैपिटल अकाउंट, लिख लिया। इसके बाद अंडर, उसी के नीचे और उसके आगे लिखो कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख लेना है बस। लिख गया? चलिए बहुत अच्छा। अब आपको एस कर देना है, इसको आप एस कर देंगे, एक लेजर हमारा बन गया। ओके, एक और मैं बता देता हूँ क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगी। परचेस लेजर, परचेस अकाउंट हम बना लेंगे और यहाँ अंडर अब क्या करेंगे? परचेस, पी दबा देंगे तो जल्दी मिल जाएगा, हाईलाइट हो गया परचेस अकाउंट। यहाँ क्या सेलेक्ट कर देंगे? परचेस में जानते हैं खरीदने के लिए, इस लेजर की हमको आवश्यकता कब होगी? खरीदने के लिए। ओके, इसको भी नोट करिए जल्दी, कॉपी में नोट कर लिया? चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लिया आपने। ओके, आप एस कर देंगे, और सीधा भी एस कर दीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसमें एस होगा। इन्वेंट्री क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, इन्वेंट्री होगा, यानी कि उसके आइटम्स या स्टॉक को मेंटेन करना, बनाना, हम क्या परचेस करेंगे, क्या बेचेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री। ओके, यस, दो लेजर हमारे बन गए, कैपिटल बन गया, परचेस बन गया। अगला लेजर है हमारा सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट।
एस कर देंगे, इसको भी कॉपी में नोट कर लिया। ओके, 3 लेजर हमारे क्रिएट हो गए। अब हमको जो कंपनी में लेजर की आवश्यकता होगी बनाते जाएंगे। फिलहाल हम 3 लेजर बना लिए। अब आपको इससे बैक आना है। यहाँ पर जाकर डिस्प्ले में हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हमने लेजर बनाए। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट टैली ने हमको बना के दिया था कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमने 3 बनाए। पहला कैपिटल, दूसरा परचेस, तीसरा सेल्स। इनके अंडर क्या है इंटर करके आप देख सकते हैं, लेकिन इनमें यहाँ चेंजेस नहीं हो सकता है क्योंकि हमने डिस्प्ले किया है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट मीन्स नया लेजर क्रिएट करने के लिए, डिस्प्ले मीन्स जो लेजर बने हैं उनको देखने के लिए, और अल्टर मीन्स बने हुए लेजर में चेंजेस करने के लिए। जो लेजर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उनको चेंज करने के लिए इसको यूज हम कर सकते हैं। आप इसको ओपन करें। अब यदि आपको किसी में चेंजेस करना है तो आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमको किसी लेजर में चेंजेस करना है। ये देखिए, अब हम इसका नाम भी बदल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं, और यहाँ पे हम इसका अंडर भी चेंज कर सकते हैं। तो पूरा लेजर हम चेंज कर सकते हैं, इससे एडिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चूँकि हमें परचेज की ही आवश्यकता है, एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से आज हमने कितने लेजर बना लिए? 3 लेजर्स बना लिए। 2 लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये जो लेजर्स बनाना अभी हमने सीखा वो एक्चुअल में सिंगल लेजर बनाना सीखा, और सिंगल लेजर में हमने क्या सीखा? क्रिएट, नया लेजर को क्रिएट करने के लिए, के डिस्प्ले, पहले से बने हुए लेजर को देखने के लिए, अल्टर, किसी भी लेजर में मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने के लिए। ये आपने सीख लिया। मल्टीपल लेजर्स का भी मैंने यूज नहीं किया है। आगे वीडियो में जब ज़रूरत होगी मैं नेक्स्ट जो लेजर क्रिएट करूँगा वो मल्टीपल लेजर्स ऑप्शन का यूज करके क्रिएट करूँगा, जिससे आप मल्टीपल यूजर्स लेजर भी आपको मालूम हो जाए। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट होता है हमारा लेजर क्रिएशन का। आपसे लेजर क्रिएट करते बनने लगेगा, आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया हमारे 2 स्टेप क्रिएट हुए। एक तो कंपनी बनाना आप सीख गए, दूसरा लेजर बनाना सीख गए। अब जो तीसरा स्टेप हमको सीखना है वो क्या होगा मालूम है? हमने कंपनी बना लिया, लेजर बना लिया, लेकिन अभी एंट्री नहीं कर पाएंगे हम। अभी हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए हमको तीसरे स्टेप की भी आवश्यकता है, तब जाके हम एंट्री करेंगे। क्योंकि जो आज हम कंपनी बनाए हुए हैं, हम सिर्फ अकाउंट ओनली का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, अकाउंट के साथ साथ उसके स्टॉक का भी ट्रांजैक्शन हमको करना है, इसलिए उसको भी मेंटेन करके रखना होगा। आज मान लीजिए हम परचेस करने गए तो हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि क्या परचेस करना है हमको, और ये बताने के लिए कि क्या परचेस करना है उसके स्टॉक को मेंटेन करना होगा, यानी कि प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, ये हमको निर्धारित करना होगा। और इसको निर्धारित करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है मालूम है? इन्वेंट्री इन्फो। अगला स्टेप है हमारा इन्वेंट्री इन्फो, यानी कि तीसरा स्टेप हम जो यूज करेंगे अब वो क्या होगा? इन्वेंट्री इन्फो होगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन्वेंट्री इन्फो। ये हमने ये 2 स्टेप तो सीख लिया, कंपनी को बनाना सीख गए, लेजर को क्रिएट करना सीख गए, ठीक है,
ये स्टेप है लेजर को क्रिएट करने का। मैं यहाँ से स्टेप अब डिलीट कर देता हूँ, आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब हमको सीखना है तीसरा स्टेप, इन्वेंट्री इन्फो। इसके बाद जाके हम एंट्री करेंगे। ओके, तो आपके 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कंपनी को क्रिएट करना, लेजर को क्रिएट करना आपसे बनने लगा। नेक्स्ट स्टेप आप सीखेंगे इन्वेंट्री इन्फो, यानी कि इन्वेंट्री को मेंटेन करना। और ये वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बड़ा वीडियो होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक अपने आप में पूरा चैप्टर है, इसलिए उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमको यूनिट भी बनाना पड़ेगा, रेट भी डालना पड़ेगा, स्टॉक आइटम भी बनाने पड़ेंगे। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कल का वीडियो ज़रूर देखें, आप अवश्य रूप से देखें, तब तो आप टैली सीख पाएंगे। अदरवाइज यदि वीडियो मिस करेंगे तो आपको टैली में एक्सपर्ट मैं नहीं बना पाऊँगा। यदि आप मेरे पर डे वीडियो देखेंगे आप टैली में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे वीडियो को अपने क्लोज कर रहा हूँ। आपको 2 स्टेप चला के देख लेना है, क्रिएशन कंपनी और क्रिएट लेजर। कल मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा इन्वेंट्री इन्फो पे लेकर आऊँगा, और इन्वेंट्री इन्फो क्रिएट करना आपको सिखाऊँगा। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। ये आप ध्यान दें और कल के वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। ओके, थैंक्स।